हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पिछली वीडियोस में अर्थमेटिकल रीजनिंग, और अर्थमेटिकल रीजनिंग में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अभी हम प्रैक्टिस सेशन पे चल रहे हैं, तो एक तो सेशन हो चुका, नेक्स्ट आज है। देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे, आप लोग खुद करके देखेंगे, क्योंकि मैंने ये टाइप करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, मैंने करवा दी है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, आप इस क्वेश्चन को निकाल के देखें। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सीखें। देखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर, कोई भी टारगेट है, लक्ष्य पर सही निशाना लगाने पर 1 रुपये मिलता है। यदि कोई भी बंदा अगर टारगेट पे सही निशाना लगा देगा तो उसको 1 रुपये मिलेगा। फिर आगे कह रहा है, तथा निशाना चूकने पर, मतलब निशाना गलत अगर लग गया, गलत लगने पर या निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। निशाना अगर सही लग गया तो व्यक्ति पैसे कमाएगा, अगर निशाना गलत लग गया तो व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे। ये बोल रहा है 100 बार निशाने लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, बताओ सही निशाने कितने लगाए। या तो पूछेगा सही निशाने कितने लगाए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ गलत निशाने कितने लगाए। गलत निशाने कुछ भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, आप दोनों का जवाब दे सकते हो। उस व्यक्ति ने निशाने लगाए टोटल 100। अब 100 निशाने लगाने के बाद उसे जो कुल रुपए कमाए वो कमाए 30 रुपए। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं एलिगेशन के हिसाब से। एलिगेशन से कैसे सर? देखें, अगर उसने सही निशाने, और मैं एक साइड में लिख देता हूं गलत निशाने। अब मुझे बताओ कि यदि 100 के 100 निशाने लगाए ना उसने, तो 100 के 100 निशाने यदि वो सही लगा देता, अगर वो 100 के 100 निशाने सही लगा देता तो उसे कितने रुपए मिलते? 100 रुपए मिलते जी। अगर वो 100 के 100 निशाने गलत लगा देता तो उसे कितने रुपए देने पड़ते? 100। अब वो 100 रुपए माइनस में चला जाता, क्योंकि उसके जेब से जाते। अब कह रहा है कि उसने कमाए कितने हैं? 30 रुपए। कितने कमाए हैं? 30 रुपए कमाए हैं। तो आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एलिगेशन के बाद यहाँ पे रेशियो आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी, और ऐसे घटाते हैं तिरछे। तो आप मुझे बताओ 100 और 30 में बड़ा कौन है? 100 बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटता है, तो यहाँ पे आएगा 70। यहाँ पे बड़ा कौन है? 30 और -100 में, तो 30 बड़ा है, 30 में से माइनस करेंगे -100, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 130। ठीक है, अब रेशियो बनाना है इनका, तो दोनों को 10 से काट देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 10 से काट दिया मैंने दोनों को। अब जो रेशियो आया अपना वो आया 13:7। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति ने 13 सही निशाने लगाए तो 7 गलत निशाने भी लगाए। अगर 13 गलत सही लगाए और 7 गलत लगाए तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने टोटल कितने निशाने लगाए? 13 सही 7 गलत, टोटल कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर 20 निशाने नहीं लगाए थे उसने, कितने लगाए थे? 100। तो 20 यूनिट की वैल्यू दे दी उसने 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, तो इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 65। कितनी आएगी? 65। और इस 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 35। तो ये गलत निशाने। अगर पूछे सही निशाने कितने लगाए तो 65, अगर पूछे गलत निशाने कितने लगाए तो कितने? 35। तो 65 और 35 हमारा आंसर आ गया। हमने सबसे पहले रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के बाद यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 13 यूनिट की वैल्यू 65, और 7 यूनिट की वैल्यू 35। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे आसान से, और यहाँ इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, और इस मेथड को एलिगेशन बोलते हैं, जो आपको मैथ में सिखाया जाता है। ठीक है, आप एक्स मान के भी कर सकते थे, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप कैसे भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन उठाओ, रख के देखो, आपका आंसर मिलेगा। एक्स मान के बिल्कुल बेसिक होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो इसी टाइप में अर्थमेटिकल रीजनिंग में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक बार, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि ये किस एग्जाम का क्वेश्चन, लेकिन है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब टेलीफोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं होता, 0 होता है। तो आप सभी को पता होगा, चाहे 1 की गुणा कर ले 0 के साथ, चाहे 2 की गुणा कर ले 0 के साथ, और सभी अंकों के आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ पे ऐसे समझें आप, 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करते हुए 6 तक आ जाएगा, फिर 4 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा, और यहाँ से 9 आएगा, और 9 के बाद तो 0 आएगा, क्योंकि टेलीफोन के यही तो अंक होते हैं। अब 9 तक की गुणा तो आप कर लेंगे, उसके कुछ अंक आ जाएंगे, कोई संख्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही संख्या इस 0 से उस संख्या की गुणा करोगे, इस 0 की इस संख्या के साथ गुणा करोगे, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 0। बड़ा ही आसान सा था, और आप सभी को पता भी होगा कि 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन देखने को मिला कि एक टेलीफोन है, उसकी डायल में जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है वो क्या होगा। आपसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी सेम वैसा ही बिल्कुल आसान। और आप ये समझें कि 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आपने समझ लिया तो। क्वेश्चन समझें, एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले। एक पेड़ है, उसमें 9 शाखाएं हैं, कह रहा है हर शाखा में 9 घोंसले हैं। 9 शाखाएं हैं तो 9 की 9 शाखाओं में 9 घोंसले हैं, और हर घोंसले में, प्रत्येक घोंसले में 9 चिड़िया हैं। प्रत्येक घोंसले में 9 चिड़िया हैं, और हर चिड़िया को, मतलब प्रत्येक चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। तो बताओ कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, तो देखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो देखें आप क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी गई है, 9 आपको संख्या दी गई है, जितनी बार भी 9 है आप उतनी बार गुणा कर दें। 9, ये 9 हमने ले लिया, 9 शाखा, गुणा में 9 घोंसले, ये ले लिया, हर घोंसले में 9 चिड़िया, ये भी ले लिया। अब हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, ये भी गुणा में ले लिया। अब और आगे है और आगे नहीं है, तो यही इसका उत्तर रहेगा, 9 गुणा 9 गुणा 9। अब 9 9 81, और गुणा में 9 9 81। अब 81 का स्क्वायर निकाल लो, या 81 गुणा 81 कर लो, क्या आंसर आ जाएगा, 65 61। ये आपका आंसर रहेगा। बात समझ पाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास, तो जितनी बार भी 9 9 है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, जितनी बार भी 9 9 है आप उनकी गुणा कर देंगे। यदि ये 8 8 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो आप 8 8 की गुणा कर देते। अगर यहाँ पे x होता, x होता, x होता, x और x, तो आप x की गुणा कर दे, x की पावर 4। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से और 2 या 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, यदि आपको स्क्वायर याद है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ऐसे ही क्वेश्चंस को निकालना है पढ़ के समझ के। चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। देखिए ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे ही पिछले मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं वो बिल्कुल आसान थे, आप 1-1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या है कि एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए हैं, वास्तव में रियल में जितने भी अंक प्राप्त हुए, वह गलती से उसका 2 गुना बोल देता है। उससे गलती हो गई और वो अपने अंकों को दुगुना बोल देता है। यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का योग, मतलब जोड़ 48 हो, तो उसके वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए थे, आपसे ये पूछा गया है। तो मैं मान लेता हूं कि वास्तव में रियल में 1 अंक प्राप्त हुआ था। कितने अंक प्राप्त हुए थे, 1। और वो बोल कितने देता है गलती से, जब उसकी मिस्टेक से, गलती से वो कितने बोल देता है, बाय मिस्टेक वो 2 गुना बोल देता है। तो वास्तव में यदि 1 अंक प्राप्त हुआ है तो गलती से कितने बोलेगा, 2। यदि वास्तव में उसके 100 अंक प्राप्त होते तो गलती से कितना बोल देता, 200, मतलब 2 गुना। हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए
हम 1 मान रहे हैं कि वास्तव में यदि उसके 1 अंक प्राप्त हुआ तो गलती से उसने कितने बोले, 2 अंक बोल दिए। अब कह रहा है कि वास्तव में और गलती से बोले गए अंकों का योग 48 हो, तो वास्तव में और गलती से बोले गए अंकों का योग कितना है अपना, 3। लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं है जी, कितना है, 48। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 48। कितने गुणा पर, 16 गुणा पर। भाई 16 3 48, कितने गुणा पर है ये, 16 गुणा पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी, 16। और इस मिस्टेक जो उससे गलती हुई, तो गलती से कितने बोले उसने, 32। आप जोड़ करके देखें 48 मिलेगा, आप जोड़ करके देखें 48 मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पे पूछ ले वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए जी, 16। यदि वो पूछे कि गलती से उसने कितने बोल दिए, तो कितने बोल दिए, 32। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये छोटे छोटे, और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग में। आपको एक और अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप निकालें इन क्वेश्चंस को, देखें इस तरीके का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आप फास्ट करेंगे, क्वेश्चन को फास्ट करोगे। देखिए रीजनिंग और जो मैथ है, रीजनिंग और मैथ ये होते हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इनमें पिछड़ रहे हो, अगर आप इनमें अंक नहीं लेके आ रहे हो, अपने नंबर नहीं बना रहे हो कंपटीशन में, तो फिर आप पिछड़ते ही चले जाओगे। क्योंकि जीके है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, उसमें एक सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट होते हैं। तो रीजनिंग और मैथ, मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि रीजनिंग और मैथ ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी का। 20 पेज की एक पुस्तक का एक पन्ना खो गया है, लुप्त हो गया है। वो कह रहा है 20 पेज की कोई एक पुस्तक थी और उसका एक पन्ना, एक पेज गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। बाकी पेज की संख्याओं का योगफल 195 है। जो बाकी के बचे उनकी जो पेज संख्या है उनका योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की संख्याएं क्या क्या थी। एक पन्ना होता है, एक साइड में अंक होता है और उसके दूसरी साइड में भी अंक होता है। मान के चलो एक साइड पे 100 है तो अगली साइड पे क्या मिलेगा, 101। वो लगातार होते हैं। तो देखें हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सोल्व करके देख लें। अगर आपसे सोल्व होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो देखें मैं समझाता हूं। मान लो अगर इस बुक का, अगर मान लो इस बुक का कोई भी पेज, कोई भी पन्ना गायब ही नहीं होता तो कितना योग होता देखें। क्योंकि उसने योगफल दिया है तो हम योगफल के अनुसार ही क्वेश्चन को निकालेंगे। तो 20 पन्ने हैं, 20 पेज हैं, यदि कोई भी पेज गायब नहीं होता तो उनकी संख्या का योग क्या होता। और आप सभी ने मैथ में पढ़ रखा है कि लगातार n संख्याओं का योगफल, लगातार n संख्याओं का योगफल आप कैसे निकालते हैं, आप सभी बताओ मुझे। n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे ही तो निकालते हो। लगातार n संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे निकालते हो। n कितना है अपना 20 गुणा 21/2। 2 से कटेगा ये कितने पे, 10 पे, और क्या आएगा आपका 210। अगर कोई भी पेज गायब नहीं होता तो जो योगफल था, टोटल योगफल था, वो कितना होता, 210। लेकिन वो कह रहा है एक पेज गायब हुआ है और योगफल है कितना, 195। तो एक पेज की वजह से 210 अपना होना चाहिए था, लेकिन है 195। तो एक पेज की वजह से कितना कम हुआ ये बताओ मुझे, 15। बताओ, एक पेज की वजह से हुआ ना 15, और एक पेज की वजह से 15 इसका कम है, योगफल 15 कम है। तो इस जो भी पेज रहा होगा उसके इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में मिला के योगफल कितना रहा होगा उसका, 15 रहा होगा। भाई एक पन्ने की वजह से ही तो है ये, एक पन्ने के दोनों साइड के जो अंक हैं वो 15 हैं। तो आप सभी यहां से ऑप्शन उठा सकते हैं। ऑप्शन ये 9, एक साइड में 9 और दूसरी साइड में 10 होगा तो योगफल कितना होगा, 19। हमारा कितना आना चाहिए, 15। गलत। अगर ये गलत हो गया
5 6 लेते हो तो 11 आता है, हमारा आना चाहिए 15, गलत। अगर ये लेते हो तो कितना आएगा 23, ये भी गलत। ये लेते हो तो कितना आएगा 7 और 8 15, तो डी ऑप्शन सही है। अगर आपको फिर भी करना है तो मान लो पेज के एक साइड में x संख्या लिखी हुई थी, हमें नहीं पता 7 लिखा हुआ था 8 लिखा हुआ था, लेकिन मान लो कि x लिखा हुआ था, तो दूसरी साइड में क्या लिखा होगा x+1। भाई दूसरी साइड में x+1 लिखा होगा, क्योंकि वो लगातार होते हैं, एक एक संख्या आगे बढ़ती रहती है। तो एक साइड में x लिखा हुआ है तो दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ होगा x+1, और इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए आपके पास 15 आना चाहिए। आप इससे निकाल लो भाई, एक x और ये x कितना हो गया 2x, ये एक प्लस का है उस साइड में जाएगा तो माइनस का 14, x की वैल्यू कितनी आई 7, इस साइड में 7 और इस साइड में 7 + 1 8, तो ये आपके आंसर रहेंगे 7 और 8। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका। देखें ये आपके पास क्वेश्चन थे कुछ, तो अर्थमेटिकल रीजनिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी बुक हो चाहे कोई भी पीडीएफ हो, आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जो फेसबुक का लिंक दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हो। और आपको अगर हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सभी के पास, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास ये पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा ये। और अर्थमेटिकल रीजनिंग का जो सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, वो मैंने कल करवाया था पिछली वीडियो में, और आज करवा दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो आप सभी कर लें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अर्थमेटिकल रीजनिंग को छोड़ोगे नहीं का मतलब ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे पास सेंड करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, एक उनके ऊपर वीडियो बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और तो बस क्या कहें, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्टे होम, कीप लर्निंग।